मैं मानस पांडे आपका स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट हिंदी आर ओ की परीक्षा के लिए, फिर वो चाहे आर ओ का प्रीलिम्स हो या फिर आर ओ का मेंस हो। एक और ज़रूरी बात, यही शुद्धि वाक्यों का शुद्धिकरण ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पीसीएस में भी आएगा, एपीएस में भी आएगा, हर एग्जाम चाहे वो यूपी ट्रिपल एस भी उठा के देख लीजिए, वाक्यों का शुद्धिकरण बड़ा ज़रूरी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट तरीका। आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझना है, उसके बाद देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ पकड़ के चलेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, शॉर्टेस्ट तरीका। कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। तो याद रखिए किसी भी हिंदी के वाक्य में देखिए सेंटेंस का मतलब पूरी लाइन। जैसे देखिए वर्तनीगत अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक सेंटेंस, ये सेंटेंस है, ये क्या है, वर्ड है। प्रकार अशुद्धियाँ वर्ड क्या है, वर्ड है। और ये क क्या है, अक्षर है। ठीक है ना, अक्षर, शब्द और वाक्य याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 5 मेन प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। आप 5 तरीके से अशुद्धियों को पकड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, देखिए पढ़ने को तो आप बहुत सारी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेहतरीन और स्मार्ट तरीका बता रहा हूं कि जब भी कोई आपको वाक्य दिखे तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, 5 गलतियां देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले आपको देखना है वर्तनीगत अशुद्धियां। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। जैसे कहीं लिखा है अहिल्या, अहिल्या। अब आपको खुद समझना होगा कि अहिल्या का सही स्पेलिंग क्या है। क्या अहिल्या सही लिखी है, गलत, ये गलत लिखा हुआ। सही क्या होगा, अहल्या। ये याद रखिएगा, यहां अंतर होता है। अब आपको हो सकता है लगता हो गलत, लेकिन ये सही यही है। तो आपको सही और गलत में वर्तनी का मतलब स्पेलिंग का फर्क होता है, और वो स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे बताइए। कोई भी वाक्य दिखा तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्तनी गलत है कि सही है। जब आपने देख लिया कि वर्तनी सही है, तो फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। अब ये शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ खाना चलो खाते हैं, खाना चलो खाते हैं, ये मैंने कह दिया। अब ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, चलो खाना खाते हैं। तो इसका मतलब सही शब्दों को सही जगह रखना, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, मतलब शब्दों का निर्माण क्या पहले रखना है क्या बाद में रखना है, कौन सा शब्द पहले कौन सा बाद में, ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पेलिंग गलत है कि सही है। स्पेलिंग जब सही हो तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे, या स्पेलिंग सही करने के बाद शब्द सही से मैन्युफैक्चर या निर्माण किए गए हैं कि नहीं, अरेंज किए गए हैं कि नहीं। तीसरा, शब्द चयन की अशुद्धियाँ। शब्द चयन क्या होता है, जैसे गधे का एक प्रयोग होता है जानवर के रूप में, गधे का दूसरा प्रयोग होता है, इंसानों को ही गधा बता देते हैं। तो सही फीलिंग के लिए सही शब्दों का चयन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने गलत फीलिंग के लिए गलत शब्द चयन कर लिए तो लोग आपको पटक के मारेंगे। ठीक है, वैसे एक कहावत है, जैसे बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। आपने अच्छी बात की, आपको अगर शब्दों का सही चयन आता है तो बात ही, अपनी बातों से आप हार में हाथी पा सकते हैं। लेकिन आपने गलत बात बोल दी तो वही हाथी के लात से आपको मरवाया भी जा सकता है अगर आपने गलत बात बोल दी। इसलिए याद रखिए, सबसे पहले कौन सी गलती आप देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं। जब देख लिए नहीं है तो दूसरे नंबर पे देखेंगे शब्दों का अरेंजमेंट, जैसे क्या आगे क्या पीछे है। तीसरे नंबर पे सही शब्द चयन की अशुद्धियाँ, जिस फीलिंग के लिए जो शब्द है क्या वही शब्द यूज़ किया गया है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। चौथा नंबर पे आपको देखना है कोई अननेसेसरी शब्द है क्या, ज़बरदस्ती का शब्द घुसेड़ दिया गया है क्या, तो उसको हटाइए। और पांचवा जो सबसे ज़रूरी है आपको देखना है, ग्रामेटिकल एरर, व्याकरण की अशुद्धियाँ। व्याकरण से आप क्या समझते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हो अरे। ये क्या है, ये है अलग अलग अशुद्धियाँ, अलग अलग कारक की। ठीक है ना, कारक की अलग अलग अशुद्धियाँ, जैसे कर्ता कर्म, ये सारी चीज़ें। तो ये व्याकरण से संबंधित अशुद्धियों को देखना है 5वें नंबर पे। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक। यही सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। कोई सेंटेंस है, सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं, ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या शब्दों का अरेंजमेंट सही है कि नहीं। तीसरे नंबर पे देखेंगे सही शब्द चुना है कि नहीं। चौथे नंबर पे देखेंगे जबरदस्ती का कोई शब्द तो नहीं प्रयोग किया गया। और 5वें नंबर पे देखेंगे क्या सही व्याकरण का प्रयोग किया गया है कि नहीं। तो ये 5 चीज़ें अगर आपने देख ली तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये पहली क्लास है, अगली क्लास में मैं आपको 1 बाय 1 कि वर्तनियों की अशुद्धियों को कैसे सही करेंगे। तो वर्तनी की अशुद्धि पे मैं आपको 100 पहले एग्जाम्पल दिखाऊंगा, फिर आपको 100 क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए कराऊंगा। तो कुल मिला के 5 से 7 क्लास लगेगी। कितनी, 5 से 7 क्लास होगी इस टॉपिक पे, और आपको पूरा साथ देना है और आप वादा करेंगे इस चीज़ का। बोलिए हाँ।
वेरी गुड। तो ये पहली क्लास है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको एक बार ये पांचों कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया ना, तो चाहे 10 प्रश्न आए चाहे 20 प्रश्न आए, आपसे ये गलतियां नहीं होंगी और PCS के किसी एग्जाम में नहीं होंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। डेली ये क्लास चलेगी, याद रखिए। अब जल्दी से जल्दी मेरा टारगेट, जैसा कि मैंने बताया था, 6 टॉपिक हैं RO के प्रीलिम्स में, जिनमें से 4 मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये 5वां टॉपिक है, काहे का, शब्दों का शुद्धिकरण। ये 5वां टॉपिक है और उसके बाद लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा और रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ 30 साल के प्रश्नों को एक साथ, जितने वीडियो हैं सबको एक साथ कंपाइल कर दूंगा और आपको उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ का वीडियो का PDF मैं ज़रूर दे रहा हूँ एट द एंड ऑफ क्लास। थैंक यू सो मच।